It's an event of C.C. C.C means conduct class. Event demo of third. I am inviting of group second is the greenhouse. Group second, group leader and house leader come on the stage with our group members. Good afternoon, everyone. We are from the group second, the greenhouse. Good afternoon, everyone. We are from the group second, the greenhouse, and we would explain the CCBIF 2024, the conduct classes benefit in future. Now let us start with the code word. So आज का हमारा कोड वर्ड है #effort. इसका मतलब होता है प्रयास करना. Now I will explain the summary of the chapter A Letter to God. ये कहानी है एक वेले के एक घर की जो पहाड़ के सबसे ऊपर वाले सतह पे था और उस घर के अंदर एक किसान रहता था जिसका नाम लेंको था और उसके साथ उसकी पत्नी उसके बच्चे थे और वो घर पहाड़ के इतने ऊपर था कि वहां से नदी भी देखा जा सकता था और उसके मकई के खेत भी देखे जा सकते थे। लेंको ने जब देखा कि जो मकई है उसके ऊपर फूल भी दिख रहे हैं और जो फूल है वो सफेद कलर के हैं और जो वो वादा करते हैं कि जो फसल होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। लेंको के हिसाब से सब सही चल रहा था, बस कमी थी कि तो बारिश की। फिर रात को खाना खाते वक्त जैसा लेंको ने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट से काले बड़े बादल दिख रहे थे, उस वक्त जो मौसम था वो बहुत अच्छा था। लेंको को बारिश की मौसम को देखना था, इसलिए वो बाहर जाता है और बारिश होने लगती है। वो अपनी पत्नी को कहता है कि जो बड़े बूंद है वो 10 सेंट है और जो छोटे बूंद है वो 5 सेंट है। तभी एक स्टॉर्म विंड चलने लगती है और हेलस्टॉर्म भी गिरने लगते हैं, जिससे लेंको न्यू सिल्वर कॉइन कहता है। लेंको को लगता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है और वो मन ही मन कहता है कि ये सब जल्दी खत्म हो। 1 घंटे लगातार हेलस्टॉर्म गिरने के बाद लेंको देखता है कि उसका खेत पूरा बर्फ से भर चुका है, पर पेड़ के ऊपर एक भी पत्ता नहीं है। उसके घर के सभी लोग परेशान थे, लेकिन लेंको बिल्कुल भी परेशान नहीं था। लेंचो जो था वो पूरी रात यही सोचता रहता था कि उसके जो खेत का लेंचो जो था वो पूरी रात यही सोचता रहता था कि जो गॉड है वो हमारी मदद जरूर करेगा और हमें कभी भूखा मरने नहीं देगा। इसलिए वो गॉड को लेटर लिखता है और लेटर में उसने ये लिखा था कि गॉड अगर आप मुझे 100 पैसे दे दे तो मैं अपनी खेत में अनाज और अगली फसल उगा सकता हूँ और इसलिए वो 100 पैसे मांगता है गॉड से। फिर वो लेटर्स पे गॉड का पता दे करके पोस्ट ऑफिस में जमा कर देता है। पोस्ट ऑफिस में जमा करने के बाद जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज होता है वो पोस्ट मास्टर के पास लेके जाता है। पोस्ट मास्टर जो होता है उसको देख करके बहुत ज्यादा हंसने लग जाता है, कहते हैं कि गॉड को लेटर्स कौन लिखता है। फिर वो सडनली अचानक से एकदम सीरियस हो जाता है और फिर उस लेटर्स के सडनली अचानक से वो सीरियस हो जाता है और फिर उस लेंचो के लेटर्स के जवाब देने के लिए तैयार होता है। और लेंचो ने जो डिमांड की थी 100 पैसे की, उसको देने के लिए वो बिल्कुल तैयार हो जाता है। अपने एम्प्लॉयज से कुछ पैसे कलेक्ट करते हैं और वो 70 पैसे कलेक्ट कर पाते हैं और उस लेटर में दे देते हैं। अगले रविवार यानी कि संडे के दिन जो लेंचो होता है वो पोस्ट ऑफिस जाता है और वहां पे लेटर लेता है। लेंचो जो होता है वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं रहता है, क्योंकि उसे पता रहता है कि उसके लेटर्स का जवाब जरूर मिलेगा। और उस लेटर में जब वो देखता है पैसेस को काउंट करता है तो उसमें सिर्फ 70 पैसे ही मिलते हैं, जिसकी वजह से जो लेंचो होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और खिड़की के पास जाके वहां से पेज और पेन लेता है और वहां से सेकंड लेटर गॉड को लिखना शुरू कर देता है। उसने सेकंड लेटर गॉड को लिखा और पोस्ट ऑफिस में जमा करते हुए वहां से वो चला जाता है। उस लेटर में जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज थे उस लेटर्स को जब देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि गॉड मैंने आपसे 100 पैसे मांगे थे, पर 100 पैसे मांगे थे, पर आपने मुझे सिर्फ 70 पैसे ही मिले हैं। 70 पैसे ही मिले हैं और मुझे बाकी के पैसे आप दे दी, जिससे कि मैं अपनी पूरी साल चला सकूं, पूरा साल अपना जो है कि मैं चला सकूं। और इसलिए और इस बार जो पैसे देना मुझे पर्सनली देना, इसलिए क्योंकि जो
पैसेज आपने मुझे दिए थे वो सारे उसमें से कुछ पैसेज जो थे वो गायब हो चुके थे। जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वो सब के सब बंच ऑफ फ्रॉड्स हैं, यानी कि सब के सब चोर हैं। द कहानी एंड। Theme of the story. A letter to God is the belief of people in God. The story explores concept of belief and faith. People have in their sustainable dentists a belief The irony in this chapter, Lancho blamed the post office employees who in fact helped him. All CC student, group second and greenhouse performance is the best, and all performance is for chapters first, the Lencho, the letter to God. Now it's a starting point of answering of questions. All groups, group first, third and fourth, give the answers for me, and I am give the questions for me. I am answering first. Group second, give the question bank. Group fourth, give me the question bank. Question. I will answer this question. लैंको का जो गॉड पे विश्वास इसलिए था क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और बहुत ही वो भोला भाला भी था। उसको लगता था कि क्योंकि वो जो वैले पे अकेले रहता था, उसको लगता था किसी पे गॉड ही है जो उसका हेल्प कर सकता है, इसीलिए वो और किसी से मदद नहीं मांगता। यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी वो कुछ नहीं बोलता है, वो डायरेक्ट गॉड को लेटर लिखता है क्योंकि उसको गॉड पे बहुत ज़्यादा भरोसा रहता है। Second question, group 4, same group. क्या? बारिश के बूंदों को पैसे से हाँ, तो बारिश को पैसों से इसलिए कंपेयर किया गया है क्योंकि लिए जो बारिश होती मतलब क्योंकि लिए वो एक किसान रहता है और उसको चाहिए रहता है कि अपना उसका जो फसल है वो बहुत ही अच्छा हो। इसी के लिए वो चाहता है कि जो बारिश होगी वो उसके लिए एक पैसे का काम दे, क्योंकि अगर बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी जिससे कि उसका अच्छा बेनिफिट होगा, उससे उस पैसे से उसको पानी से जो फसल होगा उससे बेच कर वो अपने पूरे साल का खर्चा चला लेगा उससे। Same group, third question. Give me the questions bank. Same group 4. Question number 3. Give me the questions bank. बड़े बूंद को 10 सेंट कहा गया तो छोटे बूंद को 5 सेंट। Same group, fourth questions. Give me the questions bank. क्या? पोस्ट मास्टर ने, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने। Group third, blue house. Give me the questions bank. लंचो क्या चीज लंचो इसलिए गुस्सा होता है क्योंकि वो अपने गॉड से मांगा था 100 पैसोस, लेकिन उसने देखा कि लेटर में 70 पैसोस ही रहते हैं, इसलिए। Same group, second questions. Give me the questions bank. क्या लेंचो ट्राई करता है कि उसको पहले किसने नहीं, लैंको नहीं ट्राई करता है कि उसे किसने पैसे भेजा था, क्योंकि उसे गॉड पे बहुत ज़्यादा विश्वास रहता है। उसको लगता है कि सिर्फ गॉड ही उसका है जो हेल्प कर सकता है और कोई नहीं है। That's it. समरी बोलिए, पूरा खत्म करिए, एंड करिए इस इसमें। तो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ये है कि जो लैंको रहता है उसे गॉड पे इतना भरोसा रहता है कि उसके अलावा उसे और किसी पे भरोसा नहीं रहता है। It's an event of C.C. C.C means conduct class event demo third. Now I am inviting of group first, red house, group leader and house leaders. I am inviting. Mas pokoknya
स्टार्ट करें। Good morning, everyone. Today we will your English mentor. First of all, I am starting with code word. Progress. Progress यानी प्रगति. Let's start first chapter, a letter to God. भगवान के लिए एक पत्र। यह कहानी एक लेंचो नामक किसान की है जो भगवान को पत्र लिखता है मदद के लिए, क्योंकि ओलावृष्टि ने उसकी फसल बर्बाद कर दी थी। ओलावृष्टि यानी हेलस्टॉर्म। द फार्मर, किसान, लेंचो एक गरीब किसान था जो अपने परिवार के साथ एक छोटी सी पहाड़ी पर रहता था, और वह उसका परिवार भगवान को पूरा विश्वास रखते थे, क्योंकि हर मुश्किल में भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। लेंचो को अपने खेत में पोषण देने के लिए बारिश की बौछार की जरूरत थी, और उसे विश्वास है कि उसकी फसल हर साल की तरह उसे भारी मुनाफा देगी। अतः उसकी इच्छा तो पूरी हुई, लेकिन ओलावृष्टि हेलस्टॉर्म ने उसकी फसल पूरी तरह से नष्ट कर दी, जिससे वह मुश्किल में पड़ गया। लेंचो फिर सोचता है कि मैं इतना मेहनती फार्मर हूँ तो गॉड हमारी मदद ज़रूर करेंगे। वो अगली सुबह जो संडे का दिन था, एक लेटर लिखता है, ए लेटर टू गॉड। उसमें लिखता है कि गॉड, अगर आप हमारी मदद इस साल नहीं करेंगे तो मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे मर जाएंगे। मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है जिससे मैं अपना कॉर्न का फील्ड दोबारा लगा सकूं। वो ये लेटर लिख के उस पर साइन करके स्टैम्प मार के टाउन जाके मेल बॉक्स में जमा कर देता है। उसके बाद एक पोस्ट मैन को वो लेटर मिलता है। वो देख के हंसने लगता है कि इस पर एड्रेस पे गॉड लिखा है। वो देखता है, अपने पोस्ट मास्टर को दिखाता है। वो दोनों देख के हंसने लगते हैं कि ये कैसा लेटर है जिसपे गॉड लिखा हुआ है। जो पोस्ट मास्टर था वो फैट और एमिएबल मैन था, वो फ्रेंडली मैन था। वो थोड़ी देर हंसता है, फिर अपने बेंच पे टैप करके बोलता है, व्हाट अ फेथ। लेंचो को अपने भगवान पे कितना भरोसा है, काश हमें भी अपने भगवान पे इतना भरोसा हो सकता। वो कहता है कि चूँकि लेंचो को अपने भगवान पे इतना भरोसा है तो हमें इसकी मदद करना चाहिए। तो सारे जो पोस्ट वर्कर थे, वहाँ के काम करने वाले थे, वो सब पैसा इकट्ठा करने लगते हैं। कुल मिला के 70 पैसों इकट्ठे करते हैं। वो पोस्टमैन लेटर में डाल के इन्वॉल्व बंद करके रख देता है। जो फिर अगले संडे जब लेंचो आता है अपना लेटर लेने के लिए, तो पोस्टमैन उसको हैंड ओवर कर देता है उसका लेटर। जब देखता है कि लेंचो देखता है, अपना पैसा काउंट करना शुरू करता है, देखता है कि इसमें सिर्फ 70 पैसों से। वो देख के वो गुस्सा भी हो जाता है और अपसेट भी हो जाता है। वो पब्लिक टेबल पे जाता है और पेन और इंक मांगता है। वहाँ से फिर वो लिखना शुरू करता है लेटर के लिए गॉड, और लिख के गुस्से में मेल बॉक्स में डाल देता है। ये देख एक पोस्टमैन उसको ये देखता है करते हुए। वो दौड़ के जाता है कि आखिर लेंचो ने उस लेटर में लिखा क्या है। तो वो खोलता है तो देखता है कि उसमें लिखा हुआ है कि गॉड, मुझे पता है कि आप मेरी मदद करना चाहते थे, आप मुझे 100 पैसों ही भिजवाना चाहते थे, पर यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है वो बंच ऑफ क्रूक्स है, मतलब का चोर है। वो मेरे 30 पैसों खा लिए। तो अगर आप मेरी मदद करें, फिर से आप मेरे 30 पैसों मेरे घर पे प्रोवाइड कराए, इस ऑफिस के थ्रू ना भिजवाए। सो दैट्स इट। Now it's time of answering of the questions. I am inviting of group 4th for answering of questions. Please give me the questions bank. Group 4th, White House, give me the questions bank. हेलस्टॉर्म में हाँ, पूरे वैली में वो अकेला था। गॉड में। 4th question of same group, group 4th, White House. Why does the postmaster send money to Lencho? Why does postmaster send money to Lencho? क्योंकि पोस्ट मास्टर जो था वो लेंचो का विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था कि वो गॉड पे विश्वास करता है।
That's it. I am answering of questions in the group third, blue house. postmaster लेकर पर गॉड की साइन क्यों करता है? क्योंकि वो लेंचो को ये जताना चाहता था कि ये पैसे गॉड ने भेजे हैं। जब मेरी स्टाफ वर्क हो जाता है तो लेंचो क्या फील करता है? लेंचो ये फील करता है कि अब इस साल हमें भूखा मरना पड़ेगा क्योंकि हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई है। पोस्टमास्टर लेंचो की हेल्प कैसे करता है? पोस्ट मास्टर लेंचो को 70 पीसोस अवेलेबल करके उसकी हेल्प करता है। That's it. Thank you. The conclusion of chapter A Letter to God is that believing in God can be really strong and can fulfill our needs. This story beautifully sketches Lencho's deep faith in God. And about the end of the chapter, A Letter to God, we feel that God will always take care of us and we put our trust in Him. A Letter to God. इस चैप्टर का कंक्लूजन यह है कि गॉड पे सच्चे मन से, सच्चे दिल से भरोसा रखे तो वो हर काम हो सकता है जिसके लिए हम प्रे करते हैं, क्योंकि गॉड ही एक ऐसे जो इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर सकते हैं। यह स्टोरी लेंचो की गॉड के ऊपर अटूट आस्था का बहुत ही खूबसूरती तरीके से लिखी गई है। ए लेटर टू गॉड इस चैप्टर के एंड में हमें यह सीख मिलती है कि गॉड हमेशा हमारे ख्याल हेल्प करेंगे और हमें उनके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।